अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्न विद हसन जान। माय नेम इज हसन जान। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10 केपीके बोर्ड चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड म्यूजिक। आज हमारे पास एक अहम टॉपिक है नेचर ऑफ वेव्स एंड देयर टाइप्स। वेव्स की तरफ जाते हैं। हमारे पास दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम इसकी डिफिनीशन पर देखेंगे कि ये क्या होता है। द वेव्स दैट प्रोपिगेट बाय ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये एक वेव्स है, टाइप ऑफ वेव्स है जो मोशन कर ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड में। इसके या दूसरी डिफिनेशन हमारे पास ये है, द वेव्स व्हिच डज नॉट या डू नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। ये एक टाइप के वेव्स है जो जिसे रिक्वायर्ड नहीं है, किसी मीडियम के रिक्वायर्ड नहीं होता फॉर देयर प्रोपेगेशन या फॉर देयर मोशन ऑफ वेव्स के लिए। हमारे पास इसके एग्जांपल है विजिबल लाइट, एक्स रेज वगैरह। हम इसके एक अहम एग्जांपल को देखेंगे कि हमारे पास एक इधर सन है। ये क्या है? सन। अगर सन रेज जो है ये एक मिरर है। अगर सनरेज इस मिरर पर लगा हुआ है तो ये जो मिरर है वो इस रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्ट, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एक सन है, इधर यहाँ पे हमारे पास अर्थ है और इधर हमारे पास हवा है, वैक्यूम हमें कहते हैं। हम जब सन अपने शुआई को जब सन की शुआई अर्थ पर पहुंचती है तो हमारे पास इधर मीडियम तो नहीं है। मीडियम के हमने डिफिनेशन में पढ़ा, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो मीडियम की रिक्वायर्ड उसे नहीं है। हमारे पास इधर ईयर है या वैक्यूम है, ये अर्थ है। अगर सन अपने रेस को इधर अर्थ की तरफ पहुंचेगा तो हमारे पास ये इधर वैक्यूम है, ये विदाउट मीडियम पास हो जाएगा। हमारे पास एक की पॉइंट है जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का in case of electromagnetic waves both electrical and magnetic field are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of the propagation of waves। हमारे पास एक अहम की पॉइंट है, ये कहता है in a case of electromagnetic waves दोनों इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने परपेंडिकुलर होता है, इस तरह जो 90 एंगल बना रहा होता है, perpendicular to each other and also the direction of propagation of waves। जो perpendicular the direction of waves भी होता है, हमारे पास waves की डायरेक्शन इस तरफ होता है तो हमारे पास डायरेक्शन भी इधर होता है, प्रोपेगेशन परपेंडिकुलर 90 एंगल के साथ। हमारे लेक्चर आपको सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टू टाइप्स है, वो हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरा है हमारे पास है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है हम इसके पहले डिफिनेशन देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Transverse waves, a type of waves in which particle of a medium vibrated to the perpendicular to the direction of propagation of waves। एक टाइप है वेव्स का, ट्रांसवर्स वेव्स है। ये एक टाइप है वेव्स का जो पार्टिकल ऑफ अ मीडियम है, मीडियम का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है प्रोपेगेशन ऑफ वेव। प्रोपेगेशन मतलब है मीन्स मोशंस। It consists of crust and trough। ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो मुश्तमिल होता है क्रस्ट एंड ट्रॉप पर। हम इसके एग्जांपल लेते हैं ट्रांसवर्स वेव्स का। रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, एक्स रेज, मूव इन स्ट्रिंग्स, वेव्स इन स्ट्रिंग्स। हम डायग्राम की मदद से इसको वेव्स इन स्ट्रिंग को हम देखेंगे। अगर हमने
एक स्ट्रिंग जो है वो बार या वाल से फिक्स किया, ये क्या है? स्ट्रिंग। अगर हम ये वाइब्रेशन शुरू कर, अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करें, अगर ये इस तरह वाइब्रेशन शुरू करें, ये क्या है? द अपर पार्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका क्रस्ट। ये क्या है? क्रस्ट। द पोर्शन ऑफ बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये क्या है? ट्रफ। ये हमारे वेव्स इन स्ट्रिंग का एग्जांपल हमने डायग्राम के थ्रू समझ लिया। क्रस्ट क्या? क्रस्ट अ पोर्शन ऑफ वेव्स अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन के जो अबाउट है, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। ट्रफ क्या है? क्या होता है? अ पोर्शन ऑफ वेव्स बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। ट्रफ उसे कहते हैं जो वेव्स की जो मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उसके नीचे जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं ट्रफ। हम इसके दूसरे टाइप्स की तरफ जाते हैं वेव्स की, उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडल वेव्स। हम इसके पहले डेफिनेशन देखेंगे। अ टाइप ऑफ वेव्स इन व्हिच पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर होता है ट्रांसवर्स वेव्स में, इस तरह परपेंडिकुलर जो 90 एंगल बनाता है। लॉन्गिट्यूडल वेव में हमारे पास ये एक टाइप से वेव्स का जो पार्टिकल जो है वो मीडियम का जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल या इस तरह टू द ईच अदर ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। वेव्स की जो मोशन है उस तरफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स की तरफ। इट कंसिस्ट ऑफ कंपल्शन एंड रिफ्लेक्शन। ये जो मुश्तमिल होता है लॉन्गिट्यूडल वेव्स वो कंपल्शन एंड रिफ्लेक्शन पर होता है। इसके हमारे पास एग्जांपल है साउंड वेव्स इन अ स्ट्रिंग या स्प्रिंग। डायग्राम की मदद से हम लॉन्गिट्यूडल वेव्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये है स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग है। इस जगह को हम देखें तो ये कंप्रेस हुआ है। इसको हम नाम देते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन या कंप्रेशन। ये जो है रिलैक्स हुआ है, रिफ्लेक्शन हम उसको कहते हैं। हम इसकी कंप्रेशन है, रिफ्लेक्शन क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कंप्रेशन अ पार्ट ऑफ वेयर द डेंसिटी and pressure is greater than the equilibrium density and pressure of a medium। ये हमें ये बताता है एक वेव्स की एक पार्ट है जिसके डेंसिटी एंड प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है इक्विलिब्रियम के डेंसिटी और प्रेशर के। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अ पार्ट ऑफ वेव्स where the density and pressure is less than the equilibrium density and pressure of a medium। एक पार्ट है वेव्स का जिसके प्रेशर एंड डेंसिटी जो है वो कम होता है इक्विलिब्रियम के डेंसिटी और प्रेशर के, इक्विलिब्रियम की डेंसिटी और प्रेशर के, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। हमने आज डिस्कस किया ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने ट्रांसवर्स वेव्स किसे कहते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसे कहते हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है ये काफी है। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में हमारा साथ रहे।